नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के जिलाध्यक्ष मनोज जी गहलोत। हम आज इस साक्षात्कार के माध्यम से राशन डीलर की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मनोज जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नारी दूत स्टूडियो में। नमस्कार सर, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि आपकी अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीना 1.5 महीना पहले हड़ताल हुई थी राशन डीलर की। जी हुई थी। तो उसमें सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें मानदेय की मांग थी हमारी और आश्वस्त किया गया कि आपका कमीशन कुछ बढ़ाएंगे, पर आश्वासन ही दिया है, अभी तक किया कुछ नहीं है। तो आश्वासन दिया है, कुछ किया नहीं है, तो फिर आपकी क्या योजना है आगे यूनियन की? अभिलाषा तो है ये सरकार हमारा कुछ भला कर दे। अब चूंकि ये जो है अधिसूचना जारी होने में कुछ ही दिन बाकी रहे हैं, तो फिर सरकार अधिसूचना के बाद तो कर नहीं पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद में नहीं करेगी तो आने वाली सरकार के सामने हम हमारी फरियाद रखेंगे। आपके जो बीकानेर के स्थानीय नेता है, जी, तो उन्होंने आपका कुछ सहयोग किया इस संदर्भ में? कोई विशेष सहयोग की बात नहीं थी। कौन से नेता ने सहयोग किया? हम तो सारे विधायकों से मिले थे, लगभग बीकानेर के 8 विधानसभा क्षेत्र से। एक नोखा विधायक ने कुछ विधानसभा में प्रश्न जरूर किया था हमारे पक्ष में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो सरकार ने आपको ये हड़ताल खत्म किस बिंदु के आधार पर की? आश्वस्त किया कि आपको हम उचित मानदेय देंगे, अच्छा कमीशन देंगे, आप तो जनता की सेवा करो। अभी आपको कितना कमीशन दिया जा रहा है? हमें 91 रुपये 79 पैसे से कमीशन दे रही है सरकार, जबकि हमारा 155 रुपये बनता है। बाकी पैसे? पैसे दे नहीं रही सरकार। नहीं, आपको जो मशीन ये जो दे रखी है पॉस मशीन, इसकी जी कीमत आप अदा कर रहे हैं सरकार को, उसके बावजूद भी? जी साहब, ये सितंबर 2016 से पोस्ट मशीन लागू हुई थी। तब सरकार ने हमें ये कहा था कि इसकी कीमत 22,000 रुपये है। जो डीलर 2200 क्विंटल गेहूं का वितरण कर चुका होगा उसको 2200 रुपये में ये मशीन उसकी हो जाएगी। उसके बाद उसकी 10 रुपये कटौती नहीं की जाएगी। परंतु दुर्भाग्य है हमारा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, आज तक पैसा कट रहा है। और 10 रुपये तो वो कट रहा है, 5 रुपये 21 पैसे उसका मेंटेनेंस का चार्ज भी काट रही है सरकार। आपके जो राशन डीलर है उनके समानीकरण की कोई योजना है क्या? किसी राशन डीलर को 30 क्विंटल गेहूं मिलता है, किसी को 50 मिलता है, किसी को 100 मिलता है, और जितना मिलता है गेहूं उसमें उनका कमीशन में काम पूरा हो नहीं पाता, डिपू का किराया है, बिजली का खर्चा है, तो फिर वो राशन डीलर क्या करते हैं? उसका जो सामना कैसे करते हैं? समय से संघर्ष करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता क्यों नहीं है? सरकार जो मिनिमम दे रही है उससे तो घर चलता नहीं है। नहीं, जैसे आपकी यूनियन को क्या पता यूनियन क्या? बराबर मांग कर रही है, भाई हमारे डीलरों की स्थिति बड़ी विकट है, सरकार हमारी सुनाई करे। एक नरेगा कर्मचारी की तहत भी हमें कुछ दे दे, कुछ और काम करवा ले, हम करने को तैयार है, पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, आप संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। फिर भी यह बात समझ से परे है कि आप फिर ये जो राशन डीलर है आप माल का वितरण क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको करना पड़ रहा है? देखो, मजबूरी तो हर आदमी हर व्यवस्था की होती है। क्योंकि हमारे राशन डीलर, मेरे राशन डीलर 40 साल से यही काम कर रहा है, वो दूसरा काम करने लायक कहाँ रहा? सरकार की, पब्लिक की सेवा में ही समर्पित रहा है। सर, ऐसा है कि जो राशन डीलर है उसके मशीन में तो गेहूं उदाहरण के तौर पर 20 क्विंटल पड़ा है और धरातल पर 2 क्विंटल भी नहीं है, तो इसके बारे में जिला प्रशासन स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कहीं है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ऐसा नहीं है, कोई है तो टेक्निकल फॉल्ट है। और 2-5 कुंटल तो अब 85 मंथ्स हो रहे हैं इसको चलते हुए, तो शिजत भी आती होगी। घड़े से तो घड़ा भरा जाता नहीं है। जो राशन डीलर है उसमें ये जो अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है? पहले तो सरकार 6 महीने के लिए देती थी, परंतु पिछले चार्जों के बाद सरकार का कोई नोटिफिकेशन आया बता रहे, उसके बाद चार्ज चेंज हुए नहीं। तो मैं ये देखने में मुझे ये आया है कि कई राशन डीलर के पास वर्षों से ये चार्ज है, तो इस पर प्रशासन और सरकार की क्या कार्रवाई की गई?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वर्षों से चार्ज नहीं है। आप है तो मुझे बताएँ। और अब आपकी आगे की क्या योजना है? बस हम तो आशान्वित हैं, सरकार हमारी सुन लेगी तो हम स्वागत करेंगे, नहीं तो आने वाली का स्वागत करेंगे। जैसे आने वाली सरकार ने भी अगर आपके सुनवाई नहीं की, तो फिर आपके राशन डीलर जो राजस्थान में 27,000 है, उनका क्या रुख रहेगा? देखो, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, हम हमारा विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, माँग करेंगे। अभी जो ये आपने हड़ताल की थी और मुख्यमंत्री महोदय ने आपको आश्वासन दिया था, तो आश्वासन पूरा नहीं होने के बावजूद क्या आगे की क्या कार्रवाई की गई आपने सरकार के खिलाफ? हमने कोई कार्रवाई नहीं की, हम तो निरंतर माँग जारी रखे हुए हैं। अब आपको उम्मीद है? उम्मीद तो मरते दम तक रहती है, हर इंसान को रहती है, तो हम क्या चीज़ है। नहीं, अगर इस सरकार ने आपको अगर कुछ नहीं दिया, ना मानदेय दिया, ना कमीशन बढ़ाया, तो आपका रुख सरकार के विरोध में रहेगा? क्योंकि आपका जनता से सीधा जुड़ाव है। हम असहयोग में रहेंगे, सरकार को हराने में रहेंगे। हम असहयोग में रहेंगे, हार-जीत भाग्य की बात है, हम तय नहीं। साथियों, ये थे मनोज जी गहलोत। सरकार ने इनका ना मानदेय बढ़ाया, मानदेय दिया, ना इनका कमीशन बढ़ाया। पूरे राजस्थान के 27,000 डीलर सरकार से परेशान हैं। इनकी रोजी रोटी का ही संकट हो गया है, क्योंकि इनको जितना कमीशन मिलना चाहिए उतना पर्याप्त मिल नहीं रहा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वे राजस्थान के राशन डीलर की समस्याओं को अविलंब दूर करें, इनकी मांगें मानें, ताकि इनके परिवार में जो आर्थिक संकट है वो दूर हो सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।